हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं नुपुर भायरे और हम साथ में कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 दैट इज प्ले विथ पैटर्न्स। और हम आज क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स? तो हम आज करेंगे इवन एंड ऑड नंबर्स। पेज नंबर है आपका 151। इस पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इवन एंड ऑड नंबर्स के पैटर्न्स को एक बार पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इवन और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं। इवन नंबर्स होते हैं 0, 2, 4, 6 एंड 8 और ऑड नंबर्स होते हैं हमारे 1, 3, 5, 7 एंड 9। ये हमारे इवन एंड ऑड नंबर्स होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको ये भी स्टूडेंट समझा दिया था कि इवन एंड ऑड नंबर आपको कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। ये तो है सिर्फ फ्रॉम 0 to 9। व्हाट अबाउट 10, व्हाट अबाउट 11, व्हाट अबाउट दीज नंबर्स? इन नंबर्स का क्या? इन नंबर्स के भी बारे में हमने डिस्कस किया था। मैंने आपको समझाया था कि अगर ये नंबर्स जो आपको इवन प्लेस पर दिख रहे हैं, ये नंबर्स अगर किसी भी नंबर के एंड में आ रहे हो, एंड डिजिट पर आ रहे हो, एंड प्लेस पर आ रहे हो, तो वो नंबर्स कहलाएंगे आपके इवन नंबर्स। उसी तरह अगर ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9 ये नंबर्स किसी भी नंबर के एंड पर, एंड क्या होता है? ये लास्ट वंस प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर का एंड नंबर होगा। अगर वो एंड नंबर पर आ रहे हैं कौन से? ये 5 डिजिट्स, तो वो पूरा नंबर जो आपका होगा वो ऑड नंबर होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको स्ट्रिप्स दिख रहे हैं, कौन कौन से स्ट्रिप्स है बताइए? येलो है और ब्लू है। तो देखिए येलो में आपको दिख रहे हैं सारे इवन नंबर्स, ऑड में आपको दिख रहे हैं, ब्लू में दिख रहे हैं सारे ऑड नंबर्स। अब मैम आपको कैसे पता कि यहाँ पे ब्लू ही ऑड है और येलो ही इवन है? तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा नंबर है। ये कौन सा नंबर दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको? नंबर 2। और नंबर 2 आपके कौन से प्लेस उसमें आ रहा है? इवन नंबर में। मतलब 72, 82, 92, 62 और ये जितनी पूरी लाइन है जो 2 से एंड हो रही है वो पूरे इवन नंबर्स हैं, ठीक है। और ये जो ब्लू डिजिट्स, ब्लू स्ट्रिप्स आपको दिख रही है, यहाँ पे कौन सा नंबर दिख रहा है? यहाँ पे नंबर दिख रहा है आपका 1। और 1 कहाँ आ रहा है स्टूडेंट्स? 1 आ रहा है हमारे ऑड नंबर में। तो ये जो पूरी लाइन है ये पूरी ऑड नंबर है। 1 भी ऑड है, 11 भी ऑड है, 21 भी ऑड है, 31 भी ऑड है, क्योंकि 31 कौन से नंबर से एंड हो रहा है? वो एंड हो रहा है नंबर 1 पे। उसी तरह अगर हम आगे के स्ट्रिप्स की बात करें तो आप देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9 जिस भी नंबर के एंड में आ रहा है वो पूरे ब्लू स्ट्रिप में है, मतलब वो सारे ऑड नंबर हैं। आई होप अब आपको ऑर्डर इवन नंबर का जो और कंसेप्ट कहीं नहीं समझ में आया होगा, तो वो मैंने थोड़ा सा और समझा दिया। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे ये आंसर्स, सॉरी ये क्वेश्चंस, मतलब इनके आंसर्स करेंगे हम। तो ये क्वेश्चंस है आपके सामने। अब ये क्वेश्चंस जो है ना स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, ठीक है। आप देखिए कितने क्वेश्चंस मैं बताती हूँ। फर्स्ट तो ये है आपका हाफ दीज नंबर्स आर इन येलो, क्योंकि हमें पता है कुछ नंबर्स येलो में है। व्हाट पैटर्न डू यू सी इन दीज नंबर्स? कंटिन्यू द सेम पैटर्न एंड फिल द ब्लैंक्स। एक ये क्वेश्चन है। हाउ फार कैन यू कंटिन्यू दिस पैटर्न? सेकेंड, दीज नंबर्स हैव अ स्पेशल नेम, दे आर इवन। ये तो आपको बताया है दैट दीज नंबर्स कौन कौन से हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। Do any of these even numbers end with 3 और 5? कोई ऐसे even numbers जो 3 और 5 से end होते हों, वो भी हम पढ़ेंगे। What do even numbers end with? 4. Look at the patterns of the numbers in blue. अब हमको blue strip देखनी है। Continue the pattern and fill the blanks. ये वही। What do the numbers in blue end with? 5. देखिए एक ही पेज पे आपके इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैंने आपके लिए क्या किया है स्टूडेंट्स, मैंने आपके इन्हीं क्वेश्चंस को अलग से लिख दिया है टन-टनान। ये सारे क्वेश्चंस जो हमने वहां पढ़े ये वही हैं। तो अब क्या है कि आपको क्लियर दिख रहा होगा, मुझे भी लिखने में इजी होगा, आपको भी देखने में इजी होगा। तो हमको यहाँ क्या करना है, हम यहाँ आंसर्स करेंगे और ये वही सेम क्वेश्चंस हैं आपके पेज नंबर कौन सा है? ये रहा पेज नंबर 151। तो 151 पे जो भी क्वेश्चंस आपको गिवन है वो सारे यहाँ पर हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। ओके, हाफ ऑफ दीज नंबर्स आर इन येलो। कुछ हाफ नंबर्स हैं जो येलो में थे, बिल्कुल येलो में थे, हमने देखा था। ये रहे येलो में। एक तो मुझे बार बार ऐसे और ऐसे होना पड़ता है, तो आप थोड़ा सा माइंड नहीं कीजिएगा। ये येलो में, तो येलो में जितने थे वो कौन से थे हमारे स्टूडेंट्स? इवन नंबर थे। इवन नंबर वाई? बिकॉज दे आर एंड विद द इवन नंबर्स, दे ऑल आर, इन सबका जो एंड हो रहा है वो हो रहे हैं इवन नंबर से, ठीक है। तो व्हाट पैटर्न डू
you see in these numbers, इन numbers में कौन सा pattern follow हो रहा है? Follow हो रहा है ये, these numbers are called even numbers. Pattern जो है वो है even numbers का pattern. ओके, सो जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? इवन नंबर्स का. सो दिस नंबर्स आर कॉल्ड इवन नंबर्स. वो जो नंबर हैं वो सारे कौन से नंबर्स कहलाएंगे? वो सारे हैं इवन नंबर्स. ओके, नाउ कंटिन्यू द सेम पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स. अब हमें वही पैटर्न कंटिन्यू करना है, तो हमें सारे इवन नंबर्स लिखने होंगे. हमें पता है कि इवन नंबर्स में 6, 8 ये नंबर्स आते हैं. कौन कौन से? 0, 2, 4, 6, 8. ये आपको याद करना होगा, ठीक है. सो 96, 98 क्या आएगा? 96 और 98 के बाद और 102 के पहले यहाँ बीच में क्या आना चाहिए बताइए? क्या मैं 111 लिख सकती हूँ? कैन आई राइट 111 हियर? नो मैम, आप बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं. क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि आपने लास्ट में 1 लिखा है और 1 इवन नंबर नहीं होता मैम. अभी तो आपने बताया था 1 होता है हमारा ऑड नंबर. तो आपने ये बिल्कुल गलत लिखा है, इसको हटाइए. यहाँ पर आएगा 98 के बाद आता है 99 और 99 जो होता है वो होता है हमारा ऑड नंबर. 99 के बाद आता है 100 और 100 होगा हमारा इवन नंबर, क्योंकि 100 एंड हो रहा है विथ 0. गॉट इट? चलिए, ओके. सो ये तो हमारा ऑड नंबर था, इसको मैंने हटा दिया यहाँ से. नेक्स्ट 102 ऑलरेडी गिवन है आपको. 102 के बाद अब आपको 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स मुझे बताने हैं. तो क्या आएंगे? एक एक नंबर का गैप आएगा, मतलब हमको स्किप काउंटिंग करनी है इन वंस. ओके, चलिए. सो 102, देन 103, 4, 3 हटाएंगे यहाँ पे. चलिए, यहाँ पे हम करेंगे स्किप काउंटिंग. 102, 103, 104, मतलब स्किप काउंटिंग ऑफ 2 हो रही है यहाँ पे. 106, देन 108, देन 110, then 112. Got it? Any doubt? इनके मिडिल के जो नंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आएगा 105, 107, 109, 111. ये सारे जो नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है जो नीचे लिखे हैं मैंने? ये ऑड नंबर्स है. ऊपर जो है वो सारे क्या है? हमारे इवन नंबर्स. Got it? Now let's move on to the नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ फार कैन यू कंटिन्यू दिस पैटर्न? इस पैटर्न को, ये जो पैटर्न हमने अभी लिखा है 96 से 112 तक का, इसको आप कहाँ तक लिख सकते हैं? 200 तक, 300 तक, 400 तक, 500, 1000, 10,000, 1 लाख. मैम ऐसे तो आप नंबर बढ़ाते जा रहे हैं. एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, क्योंकि इस पैटर्न का कोई एंड नहीं है. क्यों एंड नहीं है? क्योंकि नंबर्स का कोई एंड नहीं है. नंबर्स आर काउंटलेस, मतलब नॉट काउंटलेस, सॉरी, दे आर, उनकी कोई लिमिट नहीं है. दे आर इनफाइनाइट इन नेचर. दे आर, उनकी जो नंबर्स हैं वो इन्फिनिटी में चलते जाते हैं. मीन्स देयर इज नो लिमिट ऑफ द नंबर्स. आप ऐड करते जाइए, आप काउंटिंग करते जाइए, आपके नंबर्स आगे बढ़ते जाएंगे. ओके, नाउ how far can you go, can you continue this pattern? So we can continue this pattern till infinity. हम कंटिन्यू कर सकते हैं till infinity. It means उसकी कोई लिमिट नहीं है. There is no limit. मीन्स यहाँ पर आपको ये बताना है कि हमारा जो पैटर्न है वो इन्फाइनाइट चलता रहता है, मतलब कंटिन्यू रहता है, इन्फाइनाइट. और इन्फाइनाइटी क्या होता है स्टूडेंट्स? एंडलेस. इन्फिनिट का मीन्स क्या होता है? एंडलेस, जिसका कोई अंत ना हो, या देयर इज नो लिमिट. एक ही बात है. नो लिमिट, एंडलेस, इन्फिनिटी, सब एक ही बात होती है. तो ये जो पैटर्न है ये कंटिन्यूस चलता रहता है. आप जितने चाहें आप आगे तक पैटर्न इसको कंटिन्यू कर सकते हैं. चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट व्हाट वी हैव नाउ, लेट्स टॉक अबाउट द इवन एंड ऑड नंबर्स फर्स्ट. तो हमने जैसे पहले पढ़ा था कि वो जो इवन और ऑड नंबर्स हैं ये सारे, तो इसके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं कि हमारे जो बेस नंबर्स हैं इवन और ऑड नंबर्स वो क्या है. आपका है 0, 2, 4, 6 and 8. These all are the what? Even numbers. And here we have 1, 3, 5, 7 and 9. These 5 are the odd numbers. मैं यहाँ पे ये लगा देती हूँ कॉमा, ताकि आपको पता हो कि ये सिंगल डिजिट्स हैं. ओके, एनी डाउट? बिकॉज ये तो मैं आपको बहुत डिटेल में मेरे लास्ट क्लास में समझा चुकी हूँ. चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वी हैव? डू एनी ऑफ दीज इवन नंबर्स एंड विथ 3 और 5? क्या कोई ऐसा नंबर है, इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर जो 3 या 5 से एंड हो? सोचिए, क्या कोई भी ऐसा नंबर
इवन नंबर, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है इवन नंबर्स, कोई भी ऐसे इवन नंबर्स हैं क्या जो 3 और 5 इन दोनों से एंड होते हो। मतलब अगर मैंने सपोज 103 लिखा है, ओके, मैंने लिखा 105 या 200, चलिए 285, क्या ये बताइए क्या ये इवन नंबर है? क्या 3 और 5 से एंड होने वाले नंबर्स इवन नंबर्स कहलाएंगे? तो आप आंसर बोलेंगे अ बिग नो, बिल्कुल नहीं मैम, क्योंकि 3 और 5 अपने आप में ही ऑड नंबर है और जो भी नंबर के एंड में 3 और 5 आएगा वो डायरेक्टली ऑड नंबर कहलाएंगे। तो यहां जो हमारा आंसर आएगा रॉन्ग, आप लिखेंगे नो, none of these मतलब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, none of these numbers end with 3 और 5। ठीक है, तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अ बिग नो, बिल्कुल नहीं, कोई भी इवन नंबर 3, 5 छोड़िए 1, 7, 9 इन पांचों नंबर के एंड में अगर आएंगे तो वो इवन नंबर नहीं कहलाएंगे। ठीक है, चलिए व्हाट डू इवन नंबर्स एंड विथ, अब बताइए इवन नंबर्स अगर इनसे एंड नहीं होंगे तो फिर कौन से नंबर से एंड होंगे? तो आपका आंसर क्या होगा मैम? जो आपने ऊपर लिखे हैं 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8। सो द इवन नंबर्स end with, बताइए, end with 0, 2, 4, 6, 8। Got it? एंड 8 लिख देती हूं मैं तो और भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड 8, बस दैट्स इट। इन्हीं 5 नंबर्स के कॉम्बिनेशन, मतलब अगर एंड में वो नंबर्स ये आते हैं तो ही वो इवन नंबर कहलाएगा, अदरवाइज आप उसको इवन नंबर नहीं कह सकते। तो आई होप यहाँ तक कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो आंसर्स में जो हमने प्रॉपरली करा है। तो ये आपके आंसर्स हैं, इन्हें आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। जो हमने क्वेश्चंस कर लिए थे, जो आपके पेज नंबर इस पे थे, देखिए यहाँ तक हमने कर लिया है। ठीक है, डू एनईएफ, ये व्हाट डू इवन नंबर्स एंड विद। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है आपका? लुक एट द पैटर्न ऑफ नंबर्स। सो लुक एट द पैटर्न ऑफ नंबर्स मैंने लिखा है यहाँ पर, ये रहा। लुक एट द पैटर्न ऑफ नंबर्स इन ब्लू। अब ब्लू में क्या थे हमारे, बताइए मुझे। ये ब्लू में, ये रहे आपके ब्लू, ये हो गया इवन नंबर का काम अभी हमारा। ब्लू के बताइए, ब्लू में कौन से हैं? ब्लू में सारे नंबर्स हैं हमारे ऑड नंबर्स। ओके, दे ऑल आर दी ऑड नंबर्स। तो चलिए हम बात करते हैं, जिससे ये वाला क्वेश्चन था हमारा स्टूडेंट्स, ये, अरे कहाँ गया ये, हाँ, व्हाट पैटर्न डू यू सी इन दीज नंबर्स? सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड इवन नंबर्स, जो हमारा उसमें था। तो अब येलो स्ट्रिप की बात कर लेते, ब्लू स्ट्रिप्स की बात कर लेते हैं। तो ये लुक एट द पैटर्न गिवन बिलो दैट, कंटिन्यू द पैटर्न एंड फिल इन दी ब्लैंक्स। अब हमें यहाँ पे उसको ब्लैंक को फिल करना है। क्या है? 99, 101। मैंने आपको ये पहले बताया था, ये नंबर मैंने आपको ऑलरेडी अभी लिखकर बताए थे जब हम इवन नंबर्स कर रहे थे, याद है आपको? मैंने उन नंबर्स के मिडिल में ये नंबर लिखे थे, नीचे फिर इसको इरेज कर दिया था, बस ये वही नंबर है। तो 99, 100 यहाँ आएगा, 101, देन 102, फिर 103, फिर 104, देन 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113। मतलब जब आप काउंटिंग करोगे तो मिडिल में जो भी नंबर होंगे, ऑड के बीच में हमेशा बीच में इवन नंबर्स आएंगे और इवन नंबर्स के 2 नंबर्स के बीच में ऑड नंबर आएगा। गॉट इट? तो ये हमारा सीरीज होता है कंप्लीट। इस तरह आगे एंडलेस सीरीज चलती जाएगी, देयर इज नो एंड ऑफ दिस पैटर्न 2। यहाँ पे भी वही चीज है। चलिए, व्हाट डू द नंबर्स इन द ब्लू एंड विथ? जो ब्लू स्ट्रिप में आपके नंबर्स थे वो कौन से नंबर्स हैं और वो कौन से नंबर से एंड होंगे? तो आप यहाँ लिखेंगे they all are odd numbers, so they end with, कौन से नंबर से एंड होंगे स्टूडेंट्स? 1, 3, 5, 7, 9। ओके, व्हाट डू द नंबर्स
in blue end with. Blue numbers क्या थे हमारे? Blue numbers थे हमारे odd numbers. They all are odd numbers. So they end with 1, 3, 5, 7, 9. Okay? I hope यहाँ पे कोई confusion नहीं होगा आपको. Now, write all odd numbers between 400 to 410. अब ये आपके पास बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है. इसमें आपको क्या करना है? स्टूडेंट्स, यहाँ तो आपको नंबर सीरीज प्रॉपर गिवन है, ठीक है, बट अब यहाँ जो दिया है आपको, यहाँ पर आपको ऑड नंबर्स ढूंढने हैं, ऑड नंबर्स आपको निकालने हैं. किन के बीच में से? आपको फाइंड आउट करना है 400 और 410 के मिडिल में से. अब इसके लिए स्टूडेंट्स बहुत जरूरी है कि आपको काउंटिंग अच्छे से आए. तो 1 से लेकर एटलीस्ट 1000 तक की काउंटिंग आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, ठीक है. वहां आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर आपसे ऐसा कोई नंबर्स बोल दिए जाए और उनके बीच के नंबर्स फाइंड आउट करने को बोलें तो आपको काउंटिंग आना चाहिए, ठीक है. तो हम इसे कैसे करेंगे? हम पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे. आपको ऐसे, या तो आप ओरली अगर आपकी काउंटिंग बहुत स्ट्रांग है तो आप कर सकते हैं, पर हम अभी इसको बेसिक से करेंगे. कैसे करेंगे? सबसे पहले आप 400 और 410 तक की काउंटिंग लिख लीजिए, क्योंकि हमें 400 और 410 के बीच में से ऑड नंबर निकालने हैं, जितने भी होंगे, ठीक है. तो हम पहले लिखेंगे, चलिए 400, ठीक है, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409 and 410. ठीक है. 400 से 410 तक मैंने पूरा लिख दिया. क्या थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है. अब हमें फाइंड आउट करना है इन नंबर्स में कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो ऑड नंबर हैं. तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? एक ही ट्रिक है. क्या ट्रिक होती है? मैंने आपको बताया है. ट्रिक क्या, रूल है वो, तो ट्रिक तो बोलेंगे नहीं, रूल ही है कि जो भी ऑड नंबर्स होंगे वो सारे एंड हो रहे होंगे ये नंबर से. एंड मतलब लास्ट का नंबर. देखिए, थोड़ा कलर चेंज कर लूं क्या मैं, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. कौन सा कलर लें बताइए? कलर ले लेते हैं, चलिए ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है. अब आप मुझे बताइए ऐसे कौन से नंबर्स है, लास्ट में जो नंबर्स है उन्हें देखिए. सिर्फ ये लास्ट के नंबर देखेंगे, ठीक है. इन्हें नहीं देखना है, इसको देखने का कोई सेंस नहीं है. आप सिर्फ ये देखिए लास्ट के नंबर्स. क्या दिया हुआ है? देखिए यहाँ 1 है. 1 कहाँ आ रहा है? ऑड नंबर में, तो ये ऑड नंबर है. मैं सिर्फ उन्हें सर्कल करूंगी जो ऑड है. ओके. 102, क्या 2 यहाँ दिख रहा है? नहीं. 2 क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारा इवन नंबर होता है. तो भाई ये तो इवन है, इसको टच नहीं करेंगे. 403, यस, ऑड नंबर. 404, नो. 405, यस मैम. 406, नो. 407, यस मैम. 408, नो. 409, 9 कहाँ आ रहा है? देखिए, तो मैं 9 कहाँ आ रहा है? 9 आ रहा है हमारे ऑड नंबर्स में, तो ये 409 हमारा ऑड नंबर होगा. और 410 तो ऑलरेडी इवन है. तो जितने इवन है मैं उसको इरेज कर रही हूँ, जिससे कि जितने ऑड होंगे वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है. सो हियर वी हैव, ओ सॉरी, बैक कर देते हैं. सो हियर वी हैव ऑल द ऑड नंबर्स that are in between 400 and 410. 400 और 410 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आ सकते थे वो हमने लिख दिए. कौन कौन से? 401, 403, 405, 407, 409. एनी कंफ्यूजन? नो. बस ऐसा ही एक क्वेश्चन होगा अब आपका इवन नंबर को लेकर. ये रहा, राइट ऑल इवन नंबर्स. अब हमें क्या लिखना है स्टूडेंट्स? हमें लिखने हैं अब इवन नंबर्स. किन किन के नंबर्स के बीच का देखना है? 115 से 155 से 165 तक. तो अगेन काउंटिंग आना चाहिए. तो हम इसे कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? हम इसे करेंगे काउंटिंग पूरी लिखकर, ठीक है. क्या लिखेंगे? सबसे पहले मैं काउंटिंग लिखूंगी. 155 से स्टार्ट कर रहे हैं हम. 155, 156, 157, 158. मेरे 5 बार बार गड़बड़ हो जाता है. 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 and last is 165. ठीक है, देखिए पूरा लिख दिया मैंने 155 से 65 तक.
ये तो आपको आता है काउंटिंग, है ना। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, हमें जो फाइंड आउट करना है वो है इवन नंबर्स, और इवन नंबर्स 0, 2, 4, 6, 8 इनसे एंड होते हैं, ठीक है, ये तो हमें पता है। तो लास्ट डिजिट देखेंगे हम। लास्ट डिजिट के लिए फिर से मैं आपको चूज करूंगी ग्रीन कलर। चलिए लास्ट डिजिट है ये जो लास्ट एंड हो रहा है, ये पूरा नंबर 159 कौन से नंबर से एंड हो रहा है, 9 से। 160 कौन से नंबर से एंड हो रहा है, 0 से। 161 कौन से नंबर से एंड हो रहा है, 1 से, ठीक है। तो 62, 3 ये आपके नंबर्स हैं यहाँ पे, गॉट इट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, हमें फाइंड आउट करना है इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हम सिर्फ वो नंबर्स देखेंगे जहाँ पे एंड में ये नंबर्स आ रहे हो। 0 आ रहा है कहीं, नहीं। 2 आ रहा है, नहीं। यहाँ क्या आ रहा है, 6 यहाँ आ रहा है, यस, तो ये है हमारा इवन नंबर। 7 आ रहा है, नहीं। 8 यस, 9 नो, 0 यस, 1 नो, 2 यस, 3 नो, 4 यस, डन। अब मैं इरेज कर देती हूँ। क्या इरेज करूंगी मैं, सारे ऑड नंबर्स, क्योंकि हमें तो इवन फाइंड आउट करना था, तो हम इसको इरेज कर देंगे। That's it. Now we have all the even numbers that are in between 155 to 165. Done. कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब ये बचे हैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस। इफ वी ऐड 1 to any odd number we get an, अब आपके क्वेश्चंस हैं। क्या क्वेश्चन है, इफ वी ऐड 1 to any odd number we get an even or odd number। अगर कोई भी नंबर ले लो, इसमें से ही कोई नंबर ले लेते हैं, हमने सपोज 2 ले लिया, ठीक है, हमने सपोज नंबर ले लिया 2, ठीक है, 2 नंबर ले लिया। अब यहां पर क्या बोला गया है स्टूडेंट्स, यहां से आपको बोला गया है कि 1 आपको कौन से नंबर में ऐड करना है, ऑड नंबर में, सॉरी रॉन्ग हो गया, ऑड नंबर लेना है 3, ठीक है। हम अगर किसी भी ऑड नंबर में अगर 1 को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, वो पूछ रहे हैं। अगर आपने कोई भी ऑड नंबर लिया, कोई भी ऑड नंबर, उसमें अगर आप 1 ऐड कर दो, 1 नंबर 1, ठीक है, तो जो नंबर आएगा, जो रिजल्ट आएगा आपका यहाँ पे, ये क्या होगा, ऑड होगा या इवन होगा, ये आपको बताना है। तो आप ट्राई करके देखिए। पहले मैंने एक ऑड नंबर लिया 3, तो जो आंसर आया वो आया 4, और 4 क्या है हमारा, इवन नंबर, ठीक है। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिया 8 तो 11, ठीक है, 11 ले लिया। 11 हमारा ऑड नंबर है, मैंने फिर इसमें 1 ऐड किया, तो क्या आ गया 12, और ये क्या है हमारा इवन। इसी तरह स्टूडेंट्स आप कोई भी ऑड नंबर ले लीजिए, आप जब भी किसी भी ऑड नंबर में 1 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट इवन नंबर, गॉट इट। लाइक द सेम वे इफ यू ऐड 1 to इवन नंबर, अगर आप कोई भी इवन नंबर ले लें, उसमें अगर आप 1 ऐड करोगे तो आपको हमेशा ऑड नंबर ही मिलेगा, ठीक है। आई होप यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं फटाफट। चलिए क्या है ये हमारा, इफ वी ऐड 1 to any odd number we get। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, सेम क्वेश्चन को कॉपी डाउन करना है और आपको लिखना है, या फिर आप यहाँ डायरेक्टली लिख लीजिए, वी विल गेट एन इवन नंबर, खत्म। छोटा सा लिखेंगे हम, बिल्कुल ओके, ये हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, इफ वी ऐड 1 to odd number we will get an odd number। ये तो पूछा उन्हें, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा ऑड नंबर, फिर यहाँ क्या मिलेगा आपको, इवन नंबर। तो आई होप ये आंसर्स आपको पूरी तरह क्लियर हैं, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिए हैं। चलिए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार और देख लेते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट डू यू गेट इफ यू ऐड एन इवन नंबर टू एन ऑड नंबर। क्या होगा अगर आप एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ जो हमने किया था, आपको एक चीज़ मैं बताऊंगी। देखिए ये है आपका इवन नंबर,
ठीक है, इवन नंबर में आप 1 ऐड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने 2 है और आपने उसमें ऐड करा 1, तो आपको क्या मिला 3। इतना समझ में आया? हमने यहाँ लिखा है ऑड नंबर, तो ये 2 इवन नंबर है और 1 क्या है? 1 तो हमेशा ऑड नंबर है ना। तो आपने जब 1 ऐड किया इवन नंबर में, मतलब इवन में जब आपने ऑड ऐड किया तो आपको क्या मिला? ऑड एज द आंसर। तो वही चीज आपको यहाँ पे बतानी है कि इफ यू व्हाट डू यू गेट इफ यू ऐड एन इवन नंबर टू एन ऑड नंबर। कोई भी नंबर ले लीजिए इवन नंबर, अगर आप उसमें एक ऑड नंबर ऐड करेंगे तो 2 + 5 हो जाएगा 7 और 1 + 1 हो जाएगा 2। यू विल ऑलवेज गेट आंसर एज द ऑड नंबर। आपको जो आंसर है वो हमेशा क्या आएगा? ऑड नंबर। गॉट इट? सो हम यहां लिखेंगे वी विल गेट एन ऑड नंबर। सेम आएगा इसमें। एन ऑड नंबर एज द आंसर, एज द रिजल्ट कर दो। We will get an odd number as the result। कोई भी नंबर ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 3 ले लिया, 3 हमारा ऑड नंबर है, इसमें प्लस आपने कर दिया 6, ठीक है। 6 ये है हमारा इवन नंबर और 3 है हमारा ऑड नंबर। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे यू विल गेट 9 एंड 9 इज द ऑड नंबर। सो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको इवन और ऑड नंबर का कंसेप्ट अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे। अब आपको आई डोंट थिंक सो एनी काइंड ऑफ अ डाउट फील होगा इन द कंसेप्ट ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में हर एक टॉपिक को कवर किया है विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो ये जो सारे क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चंस आपके थे पेज नंबर 151 के एंड पेज नंबर 151 एंड 52 में। यहाँ तक पूरे हमने आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी मैंने लिखे थे वो सेम यही क्वेश्चंस थे। तो स्टूडेंट्स आप इन्हें करिए, इन्हें एक बार और खुद से सॉल्व करके देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं रिलेटेड टू द इवन एंड ऑड नंबर्स। आई विल क्लियर द डाउट्स विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ओके, अब जो ये नंबर नेम्स इन एन ऑर्डर ये हम करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास से। सो टिल देन स्टूडेंट्स स्टे कनेक्टेड। और आगे वाली एक्सरसाइज में बता ही चुकी हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। तो अभी जो हमने किया है उसको आप अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत करिए और बुक से देखिए। बुक में भी इवन और ऑड नंबर होता है। मैंने हमेशा एक ही ट्रिक बताई है आपको, बुक बंद करिए, आंख बंद करिए, खोलिए उसको, बुक को, जो भी पेज नंबर आ रहा है देखिए, उसको ऐड करिए, उसमें कोई भी नंबर देखिए, ऑड मिल रहा है, इवन मिल रहा है, क्या हो रहा है, 1 ऐड करिए हर जो भी पेज नंबर आ रहा है। तो आपको इससे बहुत प्रैक्टिस हो पाएगी। ओके, चलिए नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स की साइट तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो मैग्नेट ब्रेन्स की साइट तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ गूगल सर्च करना है। गूगल सर्च में आप टाइप करेंगे magnetbrains.com। क्या टाइप करेंगे? magnetbrains.com। जैसे ही magnetbrains.com आप टाइप करेंगे और एंटर करेंगे, ये पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे ढूंढनी है आपको आपकी क्लासेस। तो क्लासेस कैसे मिलेंगी? आपको पेज करना है स्क्रॉल। जैसे आप पेज स्क्रॉल करेंगे फ्रॉम फर्स्ट टू क्लास 12th सारे क्लासेस सिस्टमैटिक ऑर्डर में आपके सामने होंगी। आपको अपने क्लास चूज करनी है। जो भी क्लास आप चूज करेंगे उससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपके सामने होंगी बहुत सिस्टमैटिक ऑर्डर में। आपको सिर्फ और सिर्फ वॉच नाउ पे क्लिक करना है, जो कि आपको यहाँ रेड में दिख रहा है। आप जो भी सब्जेक्ट के वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे उसकी प्लेलिस्ट इस तरह से आपके सामने होंगी, जहां पे चैप्टर नेम्स, नंबर सब कुछ गिवन है। आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं बस उसे क्लिक करिए और क्लिक करने के साथ ही आपकी क्लास हो जाएगी स्टार्ट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स की क्लासेस होंगी बिल्कुल फ्री। यस, यूट्यूब के मैग्नेट ब्रेन्स चैनल से पढ़िए या magnetbrains.com से पढ़िए, दोनों ही प्लेटफॉर्म पे क्लासेस आपको 100% फ्री मिलती हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है 100% फ्री क्लास फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th। एंड स्टूडेंट्स डोंट forget to like, share and subscribe to our channel. Till then, students, stay happy, stay healthy. See you in the next class with a new topic. Bye-bye.